उसका जो नाद है, आपके ध्यान मार्ग में वो सहायक होते हैं। ये बड़े बड़े नगारे बजाते हैं ना, धड़ांग धड़ांग, ये जो ध्वनि है ये आपको ध्यान मार्ग में सहायक है। ऐसे घंट बजान धड़ांग धड़ांग, इतने जोर से बजता है, जोर से बजता है, सभी विचार शून्य हो जाते हैं। ये बड़ा, ये ध्वनि विज्ञान जिनको कहा जाता है। कभी छोटा सा अनुभव करना, छोटा सा अनुभव आप कर सकेंगे कभी भी, कहीं भी। जब शंखनाद होता है तब एक भी विचार आप नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप विचार करना चाहो तो भी कुछ भी विचार नहीं कर सकते। जब ओरिजिनल शंख जब बजता है तब इस ध्वनि के साथ आप पूरा जुड़ सकते हैं। आपको एक दूसरी बात सुंदर में बताऊं आपको। हमने आंखें देखा है अहवाल जो दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत में जो ये वाद्य बजाते हैं, छोटा टका 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 टका, क्या कहते हैं उस वाद्य का नाम, क्या मालूम है? टका, बहुत तीखा बजता है, टका 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 टका, इतना बजता है, इसका नाम तो याद नहीं, लेकिन ये दक्षिण में बजता है। शिवालय में, लग्न प्रसंगों में, सब जगह पर बजता है। संबल कड़ी कड़ी टक 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 टक, इतना जोर से बजता है। और इसमें जब दुल्हन और दूल्हा एक मिलते हैं और दूल्हा दुल्हन को जब मंगलसूत्र पहनाता है और जब सिंदूर पुरता है, तब आजू बाजू इतने लोग बजाते, कान में से तीव्रता निकल जाते हैं। तो मैंने कहा तो इतना आवाज तो सहन भी नहीं होता यार, इसी समय कितना तीव्रता से भरा हुआ क्यों सुनाया जाता है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि इसी ध्वनि में जो उपस्थित हैं उनके कोई भी बुरे विचारों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा विज्ञान। कोई भी बुरे विचार, जब सिंदूर पुरता है दूल्हा, जब दूल्हा मंगलसूत्र पहना रहा है कन्या को, कभी कोई भी व्यक्ति में जो दूषित विचार आया तो विचार जीवन में कभी भी सार्थक हो सकता है। इसलिए इतनी ध्वनि बजाते हैं लोग, सब विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य, वातावरण शून्य होने के बाद ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर पूरते हैं। थावी 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 थावी, कांति मामा को पता होगा ये वाजंत्र का नाम। टक 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 जो बजता है, बहुत तीव्र बजता है, बहुत तीव्र।